आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूं इस सुंदर पल के लिए। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं 2026 की साल एक बड़ी पवित्र आत्मा की आग में बढ़ने की साल और उन्नति की साल है, जिसमें हम देख रहे और अनुभव कर रहे और पूरे विश्व में प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17 वचन के अनुसार हर एक मनुष्य के ऊपर अपनी आत्मा को उंडेल रहे हो। लोग नबूवत कर रहे हैं और जवान दर्शन देखकर उसमें आगे बढ़ रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं हर एक कलीसिया के लिए, हर एक जवानों के लिए और इस कलीसिया के लिए, हमारी कलीसिया के लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद यीशु। पिता, आज वचन बोलने में मेरी सहाय करो। पवित्र आत्मा मेरा मुख बनकर आज चर्च और विश्व से बातें करना और वचन समझने में हर एक को सहाय करना, यीशु मसीह के नाम, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं इस सुंदर अवसर के लिए और मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूं कि परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। ध्यान से मुझे सुनना और आपको कुछ कुछ जगह पे आपको रिप्लाई भी देना है। हालेलुया। ओके, बाजू वाले को देखकर बोलिए, आप परमेश्वर की नजरों में योग्य व्यक्ति हो। आप योग्य व्यक्ति हो। परमेश्वर ने अपने लिए योग्य बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बार उनको देखकर बोलिए, आप योग्य व्यक्ति हो। खुदा ने आपको चुना है। अपनी परिस्थिति की ओर मत देखो। हालेलुया। आप एक ब्लेस्ड व्यक्ति हो। आमीन। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों के अंदर ऐसे थॉट्स होते हैं, मेरा जन्म अच्छे परिवार में नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए अपने आप को हर एक क्षेत्र के अंदर कमजोर देखते हैं, अपने आप को इग्नोर करते हैं, मैं उस लायक नहीं हूं। हालेलुया। मेरी ओर ध्यान से देखना, कोई किसी की ओर नहीं देखेगा। हालेलुया। क्योंकि जो वचन आता है वो वचन आपके जीवन को बिल्डअप करेगा। हालेलुया। ओके, कई लोगों के ऐसे दिमाग में होता है कि मेरे माँ बाप सही नहीं है और मुझे आगे पढ़ना है, मुझे आगे कुछ करना है, अच्छा सा घर नहीं है, अच्छी सी सोसाइटी नहीं है। ऐसे लोगों के बीच में रहता हूं और लोग हमें देखते हैं तो एक नेगेटिव दृष्टि के द्वारा लोग हमें देखते हैं। हालेलुया। कुछ लोग के अंदर जो बड़े लोग होते हैं, कुछ एजुकेटेड लोग होते हैं, कुछ लोगों के पास अच्छा टैलेंट होता है, तो जो उस अपने टैलेंट से जो आगे आए हुए ऐसे लोग, और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि सामने वाले को इग्नोर करते हैं। इग्नोर करते हैं, ये व्यक्ति तो ऐसा है, इसकी गवाही तो ऐसी है, ये कुछ काम का नहीं है, कोई बात नहीं। हालेलुया। लोग कहेंगे कोई काम का नहीं, लेकिन परमेश्वर ने जो भी बनाया है ना, उसने अपनी महिमा के लिए बनाया है। जिसको भी बनाया है, जो चीज आप देखते हो, परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए अपनी सेना के रूप में बनाया है। हालेलुया। तो परमेश्वर जब मनुष्य को बनाता है, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो ऐसा नहीं बनाया, ऐसे नहीं बनाया कि कोई काम का नहीं है। नहीं, परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को अपने, पहला ध्यान रखो, अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। दुनिया वाले लोग कहेंगे, दुनिया की छोड़ो ना, दुनिया क्या आपको जीवन देने वाली है? क्या दुनिया के लोग आपको पूरी जिंदगी आपका हाथ थाम कर चलेगी? नहीं चलेगी। वो अपनी दुनिया में व्यस्त रहेंगे, अपने परिवार में व्यस्त रहेंगे। लेकिन दुनिया की छोड़ो, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, लोगों की ओर दृष्टि करोगे या सुनने के लिए पीछे अपना मुंह मोड़ोगे, पतरस की तरह पानी में डूबने लगोगे।
मुझे दुनिया की ओर नहीं देखने का, मुझे अपने मन को बदलना है, पहला अपने विचारों को बदलना है। नहीं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, कोई बात नहीं, मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ, कोई बात नहीं, जन्म कहां हुआ वो मायने नहीं रखता, लेकिन आपका जीवन कैसा है, आपका फ्यूचर आप अपना फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हो और कैसे आप आगे बढ़ते हो, वो मायने रखता है। हालेलुया। कितने परिवार में है, हम देखते भी है और सुनते भी है, अच्छे परिवार से होते हैं लेकिन उनके बच्चों का जीवन सही नहीं होता, हर एक चीज उनको मिल जाती है आसानी से, तो वो बिगड़ भी जाते हैं, अपनी भर जवानी में कई बार एक्सीडेंट में मर भी जाते हैं, गलत रास्ते पे चले जाते हैं, तो वो जीवन क्या? हालेलुया। वो जीवन क्या? और कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी परिवारों में जन्म लिया लेकिन आज ऊंचाइयों पर है। हालेलुया। अपने आप को कमजोर मत देखो, ऐसा मत सोचो कि मैं एक अयोग्य व्यक्ति हूं। परमेश्वर ने जब बनाया, मुझे योग्य बनाया है और मेरे अंदर जो डाला है उसने अपना आत्मा डाला है, तो वो अपनी आत्मा से आपको संवारेगा और आपको एक लेवल पे ले जाएगा। हालेलुया। आइए हम कुछ वचन को देखेंगे। न्यायों की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन। न्यायों की किताब चैप्टर 11 1 और 2 वचन को हम पढ़ेंगे। न्याय ओके। हालेलुया। पहली लाइन को हम पढ़ते हैं। यिप्त नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था। हालेलुया। हालेलुया। किसका बेटा था? किसका बेटा था? वेश्या का बेटा था, लेकिन बड़ा शूरवीर था। हालेलुया। परिवार वालों ने तो उसे छोड़ दिया, परिवार वालों ने उसे इग्नोर किया, निकाल दिया। अरे दुनिया निकाल लेगी, लेकिन वो खुदा आपको अपनी नजरों से कभी नहीं निकालेगा। हालेलुया। वो वेश्या का बेटा है, बाइबल में लिखा है, और लोग उसको किस दृष्टि से देखते हैं? ये तो वेश्या का बेटा है। लोग रिलेशन भी नहीं रखते ऐसे लोगों के साथ, ऐसे बच्चों के साथ ना उठते, ना खाते, ना पीते, और बात बात में टोना मारना, ऐसा होता होगा। लेकिन ऐसी हालात में भी यिप्त बड़ा हुआ, लेकिन उसके बारे में कहा गया वो एक शूरवीर था। हालेलुया। यहोवा का आत्मा यिप्ते पर उतरा। हालेलुया। आइए पढ़ना पूरा अध्याय घर जाकर। मैं कहना क्या चाहता हूं, यिप्ते की गवाही ऐसी थी, वो एक बड़ा शूरवीर था, लेकिन वो वेश्या का बेटा कहलाता था। लोग उसे ताने मारते होंगे, कुछ भी हो, उसे निकाल भी दिया और निकल भी गया। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर ने अपना आत्मा यिप्ते पर नहीं उंडेला? क्या आप नहीं जानते कि परमेश्वर ने किस तरह यिप्ते की प्रार्थना सुनकर उसको बड़ी जय दी? हालेलुया। चाहे आपकी आइडेंटिटी कैसी भी क्यों ना हो, चाहे आपके पीछे कोई भी लेबल क्यों ना लगा हो, लेकिन इतना याद रखो, लेबल चाहे कुछ भी हो, लग गया तो लग गया। मैं उस पर गौर नहीं करूंगा, मैं उसी में डूबा नहीं रहूंगा, उसी में रात और दिन मेरा मन नहीं लगाऊंगा। मैं खड़ा हूंगा। वो मेरा पास्ट था, मुझे वर्तमान में जीना है और आगे बढ़ना है। हालेलुया। मैं पूरी जिंदगी ऐसे नहीं चलूंगा, ऐसा नहीं रहूंगा। लोग ताने मारेंगे, वो तो फ्री है, उनके पास समय है, इसके लिए बोलते रहेंगे।
लोग आपसे संबंध तोड़ देंगे, लेकिन यिप्ते के भाई और उनके परिवार और कुटुंबी जनों को हम पढ़ते उसी अध्याय में वापिस उनको बुलाने के लिए गए। यिप्ते तू आ और हमारा वती तू युद्ध कर। हालेलुया। जिन लोगों ने निकाल दिया था, जिन लोगों उनके साथ रिलेशन नहीं रखते थे, हालेलुया, लेकिन हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि परमेश्वर ने यिप्ते को खड़ा किया। हालेलुया। आज जोरदार ताली परमेश्वर के लिए बजाए। हालेलुया। जोरदार ताली खुदा के लिए बजाए, मेरे लिए नहीं, खुदा के लिए बजाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप वचन की ओर ध्यान रखो। हालेलुया। यिप्ते की जो गवाही है, उसके बारे में जो लिखा गया है, वो एक वेश्या का बेटा था। मां ने गलत काम किया था। हालेलुया। लेकिन फिर भी खुदा ऐसे बच्चों को भी प्रेम करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को छोड़ नहीं देता। क्यों? ये जो बेटा है ना, ये जो व्यक्ति है ना, ये परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। इतना आप समझ लो, पृथ्वी पर की हर एक व्यक्ति परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाई है। लेकिन मनुष्य ऐसे है, व्यक्ति ऐसे है कि उसके मोरल को हम तोड़ देते हैं। हालेलुया। उसको आगे ही बढ़ने नहीं देते। लेकिन आज आपको कहना चाहता हूं, देखो, ये वो जो यिप्ते है, जो उसके बारे में लिखा है कि परिवार वालों ने उसे निकाल दिया, लेकिन परमेश्वर तो उसके साथ ही था। और जिसके साथ परमेश्वर होता है ना, जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ रहता है, जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा है, वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कभी वो हारता नहीं है, लेकिन वो जय के साथ खुदा के अनुग्रह में वो आगे बढ़ता है। हालेलुया। चाहे यिप्ता हो, चाहे और कोई व्यक्ति क्यों ना हो। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन लास्ट संडे मैंने ऐसा शेयर कर वर्शिप कर रहे थे, तब ये बातें मेरे हार्ट में आई, मन में आई, इसलिए मैं शाम को ये बातों को लेकर प्रीच कर रहा हूं। कई बार आपको ऐसे थॉट्स आते होंगे, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं ऐसे हालातों में बड़ा हुआ हूं, मैं चारों दिशाओं में यदि मैं नजर करूं, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं है, ना परिवार में शांति है, परिवार में ना आनंद है, कुछ नहीं है, ना प्रेम है, ना यूनिटी है। सब अपनी दुनिया में जीते हैं, खाते पीते और मौज करते हैं, या तो हमारे पास कुछ नहीं है और हमारी गवाही ऐसी है, कोई बात नहीं। आप इतना याद रखो कि आप जहां कहीं भी हो, आप उस बात को भूल जाओ, लेकिन एक नई रीति से आप मसीह में खड़े होकर मसीह के ऊपर नजर करते हुए आप मसीह में आगे बढ़ो। दुनिया आपको ठुकरा देगी, लेकिन परमेश्वर आपको ठुकराएगा नहीं। हालेलुया। पता है, एक वेश्या से शादी करने के लिए कौन से प्रबोधक को कहा? होशिया को। हालेलुया, हालेलुया। क्या उसका कैरेक्टर कैसा था? बाइबल कहती है वो तो वेश्या है। होशिया नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय घर जाकर पढ़ लेना, लिखा है जा उस वेश्या से तू शादी कर। आज की तारीख में यदि कोई पास्टर से या कोई प्रबोधक से खुदा का आत्मा कहे उस वेश्या से शादी कर, दुनिया क्या सोचेगी? इसके साथ चक्कर होगा। हालेलुया। क्योंकि उसकी आइडेंटिटी सही नहीं है, वो कॉल गर्ल कहलाती है। लोग क्या सोचेंगे? लेकिन होशिया भविष्य वक्ता ने परमेश्वर की आवाज को सुना और सुनकर उसने उस महिला से, उस वेश्या से शादी की। कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम करता है, लेकिन मनुष्य ऐसे लोगों को धिक्कारता है, ऐसे लोगों के साथ रिश्ता भी नहीं रखते, बातें भी नहीं करते। ये आज के समय की बात करता हूं मैं। लेकिन जब होशिया भविष्यवक्ता ने पहली बार खुदा की आवाज को सुना, एक पहली बार, हालेलुया, और खुदा ने पहली बार कहा और मैं उसकी आज्ञा का उल्लंघन करूंगा नहीं, वेश्या है, लेकिन मेरे पिता ने कहा मैं उससे शादी करूंगा। हालेलुया। यहां पर भी एक वेश्या है, का बेटा है यिप्ते। हालेलुया। मैं कहने का मतलब क्या है कि दुनिया ने बोल बोल कर आपको कमजोर बना दिया है। कई बार हम बोलते हैं
ये बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, ये अंगूठा छापी रहेगा, इसका पढ़ने में मन ही नहीं लगता, इसलिए वो पढ़ ही नहीं पाएगा, एक पागल है, पागल ही रहेगा, ये कभी आगे नहीं आएगा। बार बार बोल बोल कर हम उसके ऊपर क्लेम कर देते हैं, हम ये घोषणा कर देते हैं ये कुछ नहीं कर पाएगा, इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा और होगा भी नहीं। हम अपना समय इसके पीछे बर्बाद कर रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। इससे अच्छा स्कूल से उठा लो, घर का काम करा लो, आगे का देखा जाएगा। हमारे थॉट्स ऐसे हैं, बात बात में हम छोटी छोटी बातों में उसको टॉर्च करते हैं, हम बार बार उसको बोलते भी है तू कोई काम का नहीं है, तू कोई काम का नहीं है। और व्यक्ति के मन में अंदर ये बातें सुन सुन कर वो ग्रहण कर लेता है, मैं कोई काम का नहीं हूं, मुझसे कुछ होगा भी नहीं। हालेलुया, क्योंकि ये उसने रिसीव कर लिया है। मां बाप ने ऐसा बोल बोल कर, लोगों ने ऐसा बोल बोल कर। लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं, क्यों ऐसी बातों को हम ग्रहण करें, क्यों ऐसी बातों को हम रिसीव करें? यदि हम उनकी सुनेंगे हम कभी आगे नहीं आएंगे। लेकिन वचन जो कहता है मैंने तुझे चुन लिया है, तू मां के गर्भ में था तब से मेरी नजर तुझ पर थी। यिर्मयाह 1:5। हालेलुया, परमेश्वर की नजर आप पर थी जब मां के गर्भ में था। हालेलुया, ओह प्रेज द लॉर्ड। उस बच्चे को तो पता नहीं था, छोटे बच्चे को, कि मेरी मां की गवाही ऐसी है और उसके पीछे मुझे बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा, वो बच्चे को नहीं पता। लेकिन परमेश्वर उससे प्रेम करता था। जब बाहर इस संसार में आया, बड़ा हुआ, तब भी खुदा उससे पर प्रेम करता है और उसके ऊपर नजर थी। खुदा ने उसको चुना था। हालेलुया, इसीलिए हम कुछ कुछ लोगों के बारे में देखेंगे, तब पता आपको चलेगा। हालेलुया, ओके। यहां पर हम देखते हैं एक यिप्तह नाम का जो व्यक्ति है वो एक वेश्या का बेटा था। हालेलुया, अब हम निकालेंगे यहोशू की पुस्तक, उसका 2 अध्याय, उसका 1 वचन पहले पढ़ेंगे। हाँ, हालेलुया, यहां पर हम रुकेंगे। हालेलुया, कहां सो गए? क्या गवाही है उसकी? आज की डेट में यदि कोई किसी ऐसा व्यक्ति, प्रभु का जन या अधिकारी या कोई ऐसा पर्सन ऐसे घर में जाएगा, लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या सोचेंगे? हालेलुया, ये कौन है? परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की प्रजा, और रुके तो उसका ही घर मिला। सिर्फ राहाब ही रहती थी और कोई नहीं रहता था। हालेलुया, फिर मैं आपको लाता हूं राहाब पर। राहाब कौन थी? वेश्या थी, बाइबल में लिखा है उसके बारे में। ठीक है, अब आगे थोड़ा पढ़ना, 8 वचन 9 वचन डायरेक्ट 13 वचन ले लेना। हाँ, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया। हाँ। और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नामक यर्दन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। हाँ, कौन बोल रही है? कौन बोल रही है? राहाब वेश्या। हालेलुया, राहाब वेश्या बोल रही है कि तुम्हारे परमेश्वर ने किस तरह मिस्र से बाहर निकाला,
किस तरह लाल समुद्र का 2 भाग किया, किस तरह राजाओं का हराया और तुम कैसे जय के साथ यहां तक आ गए हो। हालेलुया। हमने सुना, हालेलुया, हमने सुना और हमारे अंदर एक फियर उत्पन्न हो गया है पूरे यरीहो के लोगों के अंदर। 13 वचन पढ़ा। ओके। कि तुम मेरे माता पिता, भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो। हाँ। और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। हाँ। अब 6 अध्याय 22 वचन से लेकर 24 वचन तक। 6 अध्याय 22 वचन से लेकर 24 वचन तक। तब यहोशू उन दोनों पुरुषों से, हाँ, जो उस देश का भेद लेने गए थे, कहा, हाँ, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो, हाँ, उन्हें भी निकाल ले आओ। ओके, हालेलुया। अब यहोशू क्या बोल रहा है? उस वेश्या के घर जाओ, उस वेश्या के घर जाओ और उसके घर में जाकर जितने भी लोग हैं उनके परिवार के मेंबर सबको बाहर लेकर आओ और उन्हें सुरक्षित जगह में लेकर जाओ। हालेलुया। कौन बोल रहा है? एक अभिषेक व्यक्ति। लेकिन उसके मुंह में कौन सा वर्ड आता है? राहाब वेश्या। हालेलुया। वो वेश्या वर्ड यूज कर रहा है और थी, वो बात सही है। मैं आज आपसे कहता हूं, क्या ऐसे लोगों को खुदा पसंद नहीं करता? करता है। क्या खुदा ऐसे लोगों को चुनता नहीं? चुनता है। क्या खुदा ऐसे लोगों को छोड़ देता है? नहीं छोड़ देता। क्या खुदा ऐसे लोगों को प्रेम नहीं करता? प्रेम करता है। उनके लिए भी खुदा ने जान दे दी है। क्या लिखा है? मैं न्यायियों को नहीं, धर्मियों को नहीं, पापियों को बचाने के लिए आया हूं। इस संसार में खुदा ने जन्म लिया, यीशु मसीह ने वो पापियों को बचाने के लिए जन्म लिया। हालेलुया। और उन्हें जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने के लिए वो आया। यूहन्ना 10 और 10। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं कि राहाब वेश्या, उसकी आइडेंटिटी सही नहीं है, लोग उससे दूर भागते होंगे, लेकिन जासूस भी उसके घर ठहरे। हालेलुया। लेकिन मैं एक बात बोलूं, लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन एक वेश्या ने विश्वास किया। सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। एक अन्य जाति राहाब ने विश्वास किया कि तुम्हारे परमेश्वर ने यरीहो को आपके हाथ में दे दिया है, लेकिन जैसे मैंने तुम पर दया की वैसे मेरे ऊपर और मेरे परिवार पर दया करना। अरे राहाब चाहे वेश्या थी, लेकिन अपने परिवार के लिए आशीष का कारण ठहरी। हालेलुया। वो राहाब वेश्या थी कि जिसके द्वारा उनका घराना बचाया गया। हालेलुया। और जितने भी लोगों ने उसकी सुनकर आए, सब लोग को बचा लिया गया। हालेलुया। कौन है वेश्या? यिप्त कौन है? वेश्या का बेटा। किससे शादी करने के लिए कहा? होशिया भविष्यवक्ता को वेश्या से शादी करने के लिए कहा। मैं कहना यह चाहता हूं कि व्यक्ति अपने मन के अंदर अपने आप को ऐसा मत सोचे मैं एक अयोग्य व्यक्ति हूं, क्योंकि ऐसे लोगों को आप जब मिलते हो ना, उनका माइंड कुछ और ही कहता है, उनका दिमाग कुछ और ही कहता है। हम लोग तो ऐसे हैं, इसलिए हम चेंज होने वाले नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग शराब पीते हैं और मारपीट करते हैं और उनकी गवाही सही नहीं होती। लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं, दुनिया ने छोड़ दिया, यीशु ने नहीं छोड़ा। दुनिया ने प्रेम नहीं किया, लेकिन यीशु ने, मसीह ने उससे प्रेम किया है। हालेलुया। ओ यिप्ते के द्वारा, यिप्ते के ऊपर खुदा का आत्मा उतरता था, और जिस भविष्यवक्ता ने शादी की वो भी खुदा को प्रेम करता, वो खुदा को प्रेम करने वाला व्यक्ति जो भविष्यवक्ता होशे था, उसने भी एक वेश्या से शादी की। हालेलुया। मैं कुछ लोगों का कैरेक्टर बताऊंगा, लेकिन सबका नहीं बताऊंगा क्योंकि समय उसमें हम ज्यादा चला जाएगा। लेकिन जब राहाब वेश्या थी, लेकिन मैं यहां पर आपको एक बात और कहना चाहता हूं। राहाब ने परमेश्वर के बारे में सुना, इज़राइल को कैसे छुड़ाया
और उनके सामर्थ के कामों के ऊपर उसने विश्वास किया। लेकिन मैं आज मसीह समाज से कहना चाहता हूं, आज यीशु मसीह आपको प्रेम भी करता है, आपके जीवन में, आपके परिवार में सामर्थ के काम करता है, फिर भी हम उस पर विश्वास नहीं करते। कितने लोग ऐसे हैं कि दही और दूध में पांव रखते हैं, लेकिन इसने 100% विश्वास रखा, हालेलुया, कि तुम्हारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है जो असंभव को संभव करता है। कभी सोचा नहीं था कि इज़राइल गुलामी से आजाद होगा, लेकिन परमेश्वर छुड़ाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं भी आज आपसे कहता हूं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर है वो एल शादा है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन एक वेश्या ने उस पर विश्वास किया कि ये जगह, उसका अंगीकार क्या है, आप देखो, हालेलुया, उसका अंगीकार क्या है कि आपके परमेश्वर ये जगह आपको दे दी है। कौन किससे बोल रहा है? हालेलुया। वो जासूसों को भी कह रही है कि ये जगह आपको दे दी है। हालेलुया। वेश्या का विश्वास देखो, और वो बन गई। परमेश्वर का जो जन्म हुआ उसमें एक परदादी के रूप में आती है राहाब वेश्या। उसकी जनरेशन में यीशु मसीह का जन्म है। हालेलुया। उसका एंड आप जरा ध्यान से सुनना, उससे पहले और एक वचन हम निकालेंगे। समय जा रहा है। यूहन्ना, जॉन चैप्टर 4 16 to 18, उसके बाद 25 और 26 वचन भी पढ़ना। यूहन्ना 4 अध्याय 16 से लेकर 18 आयत तक। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। जा अपने पति को यहाँ बुला कर ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं है। क्या कैरेक्टर है उसका? यदि आप पहले वचन से पढ़ोगे ना, पहला पैराग्राफ घर जाकर पढ़ लेना, यीशु मसीह को वहां से जाना अवश्य था। मैंने अवश्य पर अंडरलाइन किया है। हालेलुया, अवश्य था। हालेलुया। क्यों? वो परमेश्वर की रचना है। हम इग्नोर करते हैं, परमेश्वर इग्नोर नहीं करता। हम अपने आप को ऐसा समझते में अयोग्य हो, लेकिन खुदा ऐसा नहीं सोचता। वो तो आपको योग्यता के रूप में देखता है। पढ़िए 25 और 22, 25-26 वचन को। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ, मैं वही हूँ। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, वो गलत डायरेक्शन में जा रही है, गलत जीवन है उसका। 5 पति ऑलरेडी कर चुकी है, 6ठे के साथ वो रह रही है। लेकिन मैं एक बात बोलूं, उसके अंदर परमेश्वर का वचन था। वो परमेश्वर के वचन के बारे में जानती थी। आज हर एक माँ बाप अपने बच्चों को सही शिक्षा देते हैं, लेकिन बच्चे कुछ ऐसे होते हैं कि सही शिक्षा पे नहीं चलते, गलत ट्रैक पर चल जाते हैं। लेकिन शिक्षा तो उन्हें याद रहती है कि मेरे माँ बाप ने यह शिक्षा दी थी। हालेलुया। इस सामरी स्त्री है, उसके माँ बाप ने भी उसको वचन के बारे में बताया होगा, लेकिन उसके शायद हो सकती है गलत संगति, हो सकती है उसने गलत चुनाव लिया है, निर्णय लिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, उसकी जो आइडेंटिटी है वो सही नहीं है, लेकिन वो जानती थी कि यीशु मसीह आएगा, सब बातें बताएगा, आने वाला मसीह। तब यीशु ने कहा, मैं वही हूं। हालेलुया। ऐसे लोगों के साथ खुदा अपने आप को प्रकट करता है। ऐसे लोगों के साथ, ज्ञानवानों को शर्माने के लिए ऐसे लोगों को ही चुना है। हालेलुया।
ज्ञान वालों को शर्माने के लिए, बुद्धिमानों को शर्माने के लिए ऐसे लोगों को ही खुदा ने चुना है कि जिनके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा और अपनी सामर्थ को प्रकट करे। हालेलुया। इसलिए सुनने वाले को मैं आज कहता हूं, अपने आप को अयोग्य मत समझो, आप एक योग्य व्यक्ति हो। हालेलुया। ओके, सामरी स्त्री के साथ खुदा ने बात किया। यीशु मसीह कह रहा है मैं वो ही हूं। लोग यीशु से मिलने के लिए बहुत भीड़ में रहते थे, मैं कब जाके यीशु को मिलूं, लेकिन कई लोग यीशु को मिल नहीं पाए। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है, ऐसी कैरेक्टर वाली महिला से खुदा सामने जाकर बात करता है। हालेलुया। आज एक प्रोफेटिक वर्ड बोलता हूं, आप 25 में भी देखना, आने वाले दिनों में और 26 और आने वाले सालों में ऐसे लोग खुदा के प्रचारक होंगे, ऐसे लोग खुदा के प्रचारक होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोग ही, क्यों? दुनिया ने छोड़ दिया है, यीशु ने ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा। ओके, सामरी स्त्री, वो व्यक्ति जब यीशु मसीह से बात कर रहे थे, वही सामरी स्त्री से लोग दूर भागते थे। उसी के वचन को सुनकर पूरा नगर उससे मिलने के लिए आया। अरे प्रेज द लॉर्ड, एक अयोग्य महिला, उसके द्वारा पूरा नगर उसके द्वारा जिताया गया। आने वाले दिनों में ऐसा ही होगा। ऐसे लोग जिनके पास नॉलेज नहीं है, ऐसे लोग जिनकी आइडेंटिटी सही नहीं है, जो गलत रास्ते पे चला है, लेकिन यीशु ऐसे आज उनसे बातें कर रहा है। ऐसे ये शहर के लोगों से, इस राज्य, इस देश के लोगों से खुदा बात करेगा और वो खुदा के गवाह बनेंगे। हालेलुया। उनके द्वारा राज्य, देश के लोग खुदा के पास आएंगे। यदि एक सामरी स्त्री के द्वारा पूरा नगर आया, तो परमेश्वर भी अपने प्रेम में, हालेलुया, ऐसे लोगों को चुनकर खुदा शहर को, राज्य को, देश के लोगों को लेकर आ रहा है। हालेलुया। उन लोगों के जीवन को बदलकर। और एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम उसको देखते हैं आगे। रुत की पुस्तक और उसका पहला अध्याय 15 वचन से लेकर 18 वचन तक पढ़ेंगे। रुत की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 15 वचन से लेकर 18 वचन। रुत चैप्टर 1 15 to 18। तब उसने कहा, देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है। 1 मिनट, क्या लिखा है? तेरी जेठानी, हालेलुया, हालेलुया, तेरी जेठानी अपने लोग, अपने देवताओं के पास चली गई। ओके, इसलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। तू भी अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। नाओमी अपनी बहू रुत से कह रही है। रुत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर, हाँ, कि मैं तुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। हाँ, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। हाँ, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। हाँ, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, हाँ, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हाँ। क्या बोल रही है? दोनों के दोनों कौन सी जाति किसे थे पता है आपको? मोआबी। हालेलुया, बोलिए मोआबी। ओके, फिर एक बार बोलिए। ओके, मोआबी थी दो, ओरपा और रुत। और ये जाति के आदि माता पिता कौन थे पता है? वो किसकी जनरेशन थे उसके? लूत, अब्राहम का भतीजा लूत। हालेलुया। और लूत के जो जनरेशन आई वो कहां से आई? उनकी बेटियों के द्वारा एक पाप। हालेलुया। जब सदम गमोरा का नाश हुआ तब लूत अपनी दोनों बेटी और अपनी पत्नी को लेकर निकला था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, वो नमक का खंबा बन गई। लेकिन दोनों बेटी और उनका पिता लूत वो आगे निकल गए। हालेलुया। लेकिन
अब दोनों बेटियों ने सोचा था कि अब हमारी जनरेशन कहां से आएगी, तो 2 दिन, एक दिन अपने पिता को नशे में उनके साथ नशा करा के उनके साथ शारीरिक संबंध बांधा, और दूसरे दिन उसकी छोटी बहन ने किया। गलत। हालेलुया। कैसी जनरेशन है? पाप के साथ पैदा हुई है, व्यभिचार के द्वारा पैदा हुई है, लेकिन व्यभिचार में पैदा हुई है, उसकी जनरेशन तो आगे बढ़ रही है, लेकिन उसी जनरेशन में रुत आती है। और रुत को देखो, उसने नाओमी के जीवन को पढ़ा होगा, और रुत ने बोल दिया तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, और उसने दृढ़ निश्चय कर लिया मैं उस परमेश्वर को भी नहीं छोड़ूंगी और मेरी सास को भी नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। और रुत की जनरेशन में यीशु का जन्म है। हालेलुया। कहना क्या चाहता हूं मैं, ये सारे जितने भी कैरेक्टर देखे सब वेश्या के ऊपर आते हैं। हालेलुया। लेकिन एक वचन और पढ़ाता हूं, हम निकालेंगे यूहन्ना पहला शमूएल उसका 16 अध्याय 10 वचन से लेकर 13 वचन। पहला शमूएल उसका 16 अध्याय 10 वचन से लेकर 13 वचन। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को यिशै ने शमूएल के सामने भेजा। और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया है, और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ न आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी, और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर 8 भाइयों में सबसे छोटा। शमूएल ने क्या कहा था? तेरे सब बेटों को बुलाना। तो उसने 7 को ही क्यों बुलाया और 8वें को नहीं बुलाया? कई परिवार में कुछ माँ बाप और कुछ लोग ऐसे होते हैं, एक को बड़ा स्थान देते हैं और छोटे को इग्नोर करते हैं। हालेलुया। कई परिवारों में होता है। सेम ये स्टोरी ऐसी ही है। 7 भाइयों को, जो शाऊल के राजा था उसकी आर्मी में काम करने वाले लोग थे, लेकिन उनको आगे भेजा, दाऊद को नहीं बुलाया। लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं, चाहे परिवार वाले आपको छोड़ दे, हो सकता है आपको निकम्मा कहे, लेकिन इतना याद रखना, परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देखता, परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, आपको मन को देखता है। हालेलुया। लोगों ने, शमूएल ने भी क्या देखा? शमूएल भविष्यवक्ता देखा। जब पहला बेटा, हो सकता है खुदा ने इसको ही चुना, इसकी हाइट अच्छी है, देखने में सुंदर है, खुदा ने बोला तू बाहर का देखा मत देख, अंदर की ओर देख। हालेलुया। तू बाहर का देखता है, मैं अंदर की देखता हूं। और हमारा परमेश्वर, उसका देखना और हमारा देखना अलग है। हम देखते हैं ये तो ऐसा है, परमेश्वर देखता है ये मेरी प्रतिमा है। हालेलुया। हम देखते हैं ये तो निकम्मा है, खुदा कहता है मैं ऐसे को ही चुनता हूं और राजा बनाता हूं। हालेलुया। ऐसे लोग को चुनता और मैं राजा बनाता हूं, ऐसे लोगों से ही मैं इतिहास लिखूंगा मैं। हालेलुया। तुमने जिससे प्रेम किया, तुमने जिसको बहुत बड़ा हुद्दा दिया, खुदा कहता है वो हुद्दा कुछ ही दिनों का होगा, लेकिन मैं जिसको खड़ा करूंगा उसका राज्य सदा का बना रहेगा। दाऊद का राज्य सदा बना रहा। हालेलुया। ओ ग्लोरी टू जीसस। अब मैं आपको कुछ ही मिनट में आपको 2-3 बातें कह देता हूं मैं। सैमसन था, वो गिर गया, वापिस पाप में गिर गया एक स्त्री के। वो एक अनॉइंटेड व्यक्ति था, लेकिन एक स्त्री के पाप में गिर गया, तो क्या परमेश्वर ने सैमसन को छोड़ दिया?
नहीं छोड़ दिया। दुनिया के लोग आपको कुछ भी कहे, ये तो ऐसा है, अरे कोई बात नहीं, गलती हो गई, हम बैक साइड हो भी गए, लेकिन खुदा हमें वापिस खड़ा करता है अपनी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। सैमसन को खुदा ने वापिस बल दिया। हालेलुया। जो इतने सालों में जितने शत्रुओं को नहीं मारा, उसने आखिरी युद्ध में, हाँ जब उस समय था, उसने दो पूरे महल को, जो पिल्लर था उसको तोड़ दिया और पूरे फलिस्तीन लोगों को मार दिया। हालेलुया। मैं कहने का मतलब यह है कि सैमसन गिर गया, लेकिन दुनिया के लोग उसे गलत दृष्टि से देखते होंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, दुनिया की मत देखो, दुनिया की मत सुनो और अपने आप में ऐसा ग्रहण मत करो, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मेरे नाम के पीछे ऐसी आइडेंटिटी है, चाहे चोर की हो, चाहे वेश्या का बेटा हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे व्यभिचारी, लेकिन कोई बात नहीं। हालेलुया। आज का दिन वो है जो इस संसार में आया, वो प्रेम करता था, इसलिए तो अपने इकलौते पुत्र को उसने दे दिया, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। हालेलुया। वो इस संसार में तो इसीलिए तो आया। पिता क्या कहता है, मैं अपनी जनरेशन को देखना चाहता हूं, लेकिन कैसे देखूंगा? यशायाह की पुस्तक उसका 53 में और 10 आयत में लिखा है, वो अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा उस जनरेशन को देखता है। हालेलुया। ओ ग्लोरी। उसका प्रेम अद्भुत है, उसकी दया अद्भुत है, उसकी करुणा अद्भुत है। मेरे प्रियो, हम सोचते हैं कि मैं एक अयोग्य व्यक्ति हूं, लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं और जो ऑनलाइन सुनते मैं उनसे भी कहता हूं, आप एक अयोग्य व्यक्ति नहीं हो, आप एक योग्य व्यक्ति हो, आप एक चुने हुए व्यक्ति हो। आपको खुदा ने अभिषेक किया है, खुदा ने आपको नाम लेकर बुलाया है। लोगों ने तो छोड़ दिया, लेकिन एक है जो आकाश और पृथ्वी को रचने वाला खुदा है, वो आपको कभी ना छोड़ेगा, ना आपको कभी त्यागेगा। लोग आपसे दूर रहेंगे, लेकिन वो इमानुएल बनकर आपके साथ साथ चलेगा। मत्ती 28:20 के अनुसार वो कहता है, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे आगे आप चलता रहूंगा। हालेलुया। ग्लोरी। मैं बहुत खुश हूं। मेरा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। दुनिया के लोग करेंगे, पृथ्वी पर के लोग करते हैं, ये छोटा है, बड़ा है, ये ज्ञानी है, मूर्ख है, लेकिन ऐसे लोग को खुदा चुनता है। हालेलुया। इतिहास खुदा ने ऐसे लोगों से लिखा है। मैं एक गवाही देता हूं, हमने प्रभु के दास पास्टर सलीम खान साहब की मीटिंग किया था पिछले दिनों में, और उसी टीम में, वर्शिप टीम में पास्टर मार त्रिभुवन थे, और वहां पर एक ड्रम बजाने वाला एक व्यक्ति था। हालेलुया। उसकी गवाही वचन से मिलती है। हालेलुया। कहां पर बड़ा हुआ, कैसी हालत में, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर हमारी गवाही को बदलता है, हमारी आइडेंटिटी को बदलता है। मैं कहूंगा एक शाऊल था, लेकिन परमेश्वर ने उसकी आइडेंटिटी को बदल के शाऊल में से पाउल बना दिया। आज मैं चर्च से कहता हूं, जो ऑनलाइन सुनते हैं, मैं उनसे भी कहता हूं, आपका जीवन चाहे कैसा भी क्यों ना हो, आपका पास चाहे कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन खुदा आपकी गवाही को आज बदलने जा रहा है, क्योंकि वो आपको प्रेम करता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह तो इसीलिए तो आया। हालेलुया। दुनिया के लोग हमें माफ करे या ना करे, दुनिया के लोग हमें माफ करे या ना करे, परमेश्वर हर दिन हमारे अपराधों को माफ करता है, चाहे कैसा भी पाप क्यों ना हमने किया हो। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 वचन से 9 वचन तक, यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है और हमें बदल कर
हालेलुया, एक नई गवाही में खड़ा करता है। हालेलुया, और एक नई गवाही के साथ खुदा हमें ऊंचा उठाता है। फिर आपकी आइडेंटिटी वो चली जाएगी, एक आइडेंटिटी आएगी। क्या आएगी पता है? अपोस्टल, हो सकता है प्रॉफेट, हो सकता है आपके नाम के आगे पास्टर्स, एवेंजलिस्ट, एक टीचर की होगी। हालेलुया, फिर लोग आपको वो दृष्टि से नहीं देखेंगे, वो चली जाएगी। शाऊल एक समय उसकी एक गवाही थी, लेकिन नाम चेंज हो गया, शाऊल में से पाउल। फिर लोग शाऊल से नहीं दिखते थे, प्रेरित पौल की तरह दृष्टि से लोग दिखते थे। परमेश्वर लोगों की देखने की दृष्टि को भी बदल देगा। हालेलुया, लोगों की दृष्टि को भी बदल देगा। आप कहां पैदा हुए, आप कैसी हालत में पैदा हुए, यह मायने नहीं रखता। जब से आपको समझ आती है, आपको पता चलता है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, उसकी ओर देखो, वो आपकी गवाही को बदलेगा। आप ऐसा मत सोचो कि मैं योग्य नहीं हूं, आप एक योग्य व्यक्ति हो। हालेलुया, आप एक योग्य व्यक्ति हो। पास्टर ए एलन की गवाही आप जानते हो? उसका जन्म कहां पर हुआ था? उनके मां बाप का वर्क क्या था? दारू बनाकर बेचते, दारू की भट्टी में पास्टर ए एलन का जन्म हुआ। दूध की जगह उसने शराब टेस्ट किया है बचपन में। लेकिन देखो, खुदा के अनुग्रह से एक परमेश्वर का बड़ा दास हुआ और पूरे वर्ल्ड में खुदा ने उसको इस्तेमाल किया। ऐसे कितने प्रभु के दास और प्रभु की दासी है। मैं ऐसी एक स्टोरी, ट्रू स्टोरी मैं सुनकर, जनरली सुनकर सो जाता हूं मैं, जिनके द्वारा परमेश्वर ने पूरे विश्व में काम किया हो। आज आप कहां पर हो, एजुकेशन मायने नहीं रखता, आपकी आइडेंटिटी क्या है वो मायने नहीं रखती। आपका हार्ट कहां लगता है, आपके हार्ट में एक बात समझ लो, यीशु को बुला लो, अपनी दृष्टि उसकी ओर करो, वही आपको और आपके परिवार को बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक प्रभु की दासी के बारे में जानता हूं, आई थिंक पास्टर नैन्सी। हालेलुया, उनके परिवार में हस्बैंड वाइफ में बहुत फैमिली प्रॉब्लम रहते थे, बहुत रहते थे। उनकी गवाही ऐसी थी कि लोग झगड़ने वाले लोग, लेकिन आज टॉप पर है। उसका प्रचार कभी सुनो यूट्यूब पर, पास्टर नैन्सी का आज सबसे बड़ी प्रचारक है। उनके परिवार की गवाही खुदा ने बदल दी। वो उनकी बदल सकता है तो वो आपकी भी बदल सकता है। हालेलुया। लेकिन आपकी दृष्टि वहां पर लगाओ, आपका मन वहां पर हो। हालेलुया। ऐसे कितने लोग हैं जो गलत काम करते थे, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में परमेश्वर ने उन पर भी दया की। परमेश्वर की दया, उसका प्रेम पृथ्वी पर के हर एक व्यक्ति के लिए है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को, जीवन को बदल कर खुदा अपनी ओर खींच लेता है और एक बड़ी गवाही खुदा उनके द्वारा खड़ी करता है। हम जानते हैं परमेश्वर के जितने भी चेले थे, जनरली सब अनपढ़ और गंवार थे, लेकिन उनके द्वारा खुदा ने बड़ी सामर्थ को प्रकट किया और खुदा ने उनको ऊंचाई पे लेकर गया। आज वही परमेश्वर आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा। चाहे आपके मन में जो नेगेटिव थॉट्स है, जो नेगेटिव थॉट्स के साथ आप चलते हो, मैं योग्य नहीं हूं, नहीं, ये आपने सोच लिया, बनाने वाले ने ऐसा नहीं सोचा। उस परमेश्वर ने आपको उस दृष्टि से नहीं देखता, आपने ऐसा ग्रहण किया। यदि सामरी स्त्री की गवाही बदल सकती है, हालेलुया, जो अत्तर लेके यीशु के पांव, यीशु के ऊपर उंडेला, उसकी गवाही खुदा बदल सकता है। ऐसे कितने सारे लोग हैं बाइबल के अंदर कि जिनकी गवाही सही नहीं थी, खुदा ने उनकी गवाही को बदल दिया है। हालेलुया। जो एक डरपोक था, वो डरपोक को खुदा ने शूरवीर बना दिया, गिदयोन। हालेलुया। आप एक डरपोक व्यक्ति होगे, दुनिया आपको डरपोक के नाम से जानते होगे, नहीं, परमेश्वर ने आपको भय की आत्मा नहीं लेकिन सामर्थ की आत्मा दी है। हालेलुया। आप कहां पैदा हुए,
आपके नाम के पीछे क्या नाम लगता है, जो भी लगा वो पास्ट में था। अब प्रेजेंट में आ जाओ, वर्तमान में आओ। खुदा आपके वर्तमान से लेकर आपके फ्यूचर को ब्राइट बनाएगा और एक बड़ी गवाही आपके द्वारा खड़ी होगी। लोग आपको सुनने के लिए बार बार बुलाएंगे। जो आपको इग्नोर करते थे, जो आपको धक्का मार के निकाल देते, वही परमेश्वर आपको ऐसे स्थान में ले जाएगा, वही लोग ही आपको घर पे बुलाएंगे। मेरे प्रियो, हालात चाहे कैसी भी हो, परिस्थिति और समय को खुदा बदल देगा। सिर्फ उससे प्रेम करो, उसकी ओर नजर करो। जिसने मुझे बनाया वो मुझे प्रेम करता है, जिसने मुझे बनाया वो मेरे जीवन को बदलेगा। और परमेश्वर इन दिनों में जीवन को परिवर्तन करके परमेश्वर एक नया जीवन उन्हें देता है। हालेलुया। हम जानते हैं प्रभु के दास रेवरेंड मुन्ना प्रसाद गुप्ता की भी गवाही ऐसी है। वो एक गरीबाई में पैदा हुए, भीख मांगते थे, लेकिन आज देखो, हालेलुया, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने परमेश्वर की ओर से एक जीवन पाया है। हालेलुया। मैं आज आपसे कहता हूं, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आप अपने आप में ऐसा मत सोचो कि मैं एक अयोग्य हूं। आप एक योग्य व्यक्ति हो। खुदा ने आपको चुना है और अपने स्वरूप और अपनी समानता में खुदा ने आपको बनाया है। तो आए ऐसे प्रेमी परमेश्वर के लिए जोरदार ताली दे और उसका धन्यवाद करें कि खुदा ने मुझे योग्य बनाया है और अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया। मैं उसे धन्य कहता हूं और कहता हूं दिल से, आई लव यू जीसस। जोर से ताली बजाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ये वचन समझने में आपको सहाय करे। आइए हम प्रार्थना करें। मसीह यीशु के नाम से मैं आज ये प्रार्थना करता हूं, खुदा ऐसे कितने लोग हैं जिनकी गवाही सही नहीं थी, लेकिन परमेश्वर पिता आपने ऐसे लोगों की गवाही बदल दी। कई बच्चे ऐसे हैं कि वेश्यावृत्ति के लोगों के बीच में बड़े उत्पन्न हुए। कई लोग ऐसे हैं जिनका जीवन वेश्या का जीवन था। कई लोग ऐसे थे जो खूनी थे। हाँ, कई लोग ऐसे थे जो चोरी करने वाले लोग थे। जैसे जक्कई एक टैक्स कलेक्टर था जिसके साथ लोग रिश्ता नहीं रखते, लेकिन उसके जीवन को बदलकर आपने उसे अनंत जीवन की आशीष दी। ओ खुदा, आपका प्रेम अद्भुत है। खुदा, आपका प्रेम अद्भुत है। खुदा, जो हमारी आइडेंटिटी को बदलकर एक नई आइडेंटिटी मसीह में हमें मिलती है और हमारे द्वारा राष्ट्र को आशीष मिलती है। हमारे द्वारा राष्ट्र के राष्ट्र जीते जाते हैं। ओ खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। खुदा धन्यवाद, आपने हमें योग्य व्यक्ति बनाया। हम अयोग्य नहीं है, हम योग्य व्यक्ति है, खुदा के हैं और खुदा के हाथ की रचना है। और खुदा ने जो भी बनाया है सुंदर बनाया है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।